2,500 से ज़्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए हैं उन बेकसूर लोगों के या अपराधियों के या कसूरवार लोगों के या लालची लोगों के। करीबन 40 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। मोबीक्विक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है अगर आपके भी अकाउंट में कोई पैसे आए हैं तो वो आपका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है। वजह क्या है मोबीक्विक अकाउंट को फ्रीज़ करने की कि बिकॉज मोबीक्विक के सॉफ्टवेयर में ऐप में कोई टेक्निकल ग्लिच था, यानी पैसे ना होते हुए भी अगर आप किसी को पैसे भेज रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं या वॉलेट में ऐड कर रहे हैं तो हो जा रहे थे। अनसक्सेसफुल दिखता था लेकिन पैसे ऐड हो रहे थे, यानी कहीं ना कहीं वो पैसे पकड़ नहीं पाया था जो उनका सिस्टम कि पैसे नहीं होते हुए भी आपके वॉलेट में पैसे ऐड कर रहे थे। अब इसी का फ़ायदा ये जानबूझ के ऐसा कोई टेक्निकल ग्लिच पैदा किया गया इन अपराधियों के द्वारा, जो कि हरियाणा में इसकी एफआईआर हुई, जो कि मोबीक्विक ने एफआईआर की। बिकॉज जो भी करीबन 30 करोड़ रुपये ये एक स्पेसिफिक नू में जो है रातों रात लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को ही केवल ये बात पता थी, बाकी पूरे हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता थी। इसके पीछे ऑब्वियसली अंदर के लोग मिले होंगे, कुछ ना कुछ खास वजह होगी, चाहे जो भी हो वो एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जैसे एफआईआर दर्ज हुई उन 25,100 खातों को फ्रीज़ किया गया। उससे ज़्यादा होंगे आंकड़े, ये आंकड़े क्योंकि बिकॉज जो बताए जाते हैं वो कम से कम होते हैं, फ्रॉड भी कम से कम बताया जाता है। लेकिन मजबूरी होती है कंपनी की, बिकॉज उन्हें भी पता है कि जैसे ही वो कंप्लेन करेंगे शेयर मार्केट डाउन होगा, लोगों का विश्वास थोड़ा सा टूटेगा कि भैया जब इनका खुद का ऐप सेफ़ नहीं है तो हमारे पैसे किस हद तक सेफ़ है, नहीं है। ठीक है, अब साइबर क्रिमिनल्स को आपको समझना होगा, तभी एक सिंपल सा फंडा है कि लालच में ना पड़ो। अगर फ्री का पैसा किसी भी बैंक में आ जाए, ऐप से मिल जाए, समझो कि ये पैसा कहीं ना कहीं गड़बड़ का है और आज नहीं तो कल ये पैसे आपको लौटाने ही पड़ेंगे, क्योंकि चोरी का पैसा, फ्री का पैसा, किसी और का पैसा रखना भी एक कानूनी अपराध है। बहुत से लोग आज के डेट में गेमिंग खेल रहे हैं और गेमिंग हमारे भारत में कम्प्लीटली बैन है। पहले तो कुछ लीगल रजिस्टर्ड चल भी रहे थे, बट अब जो इलीगल हैं, कलर प्रोटेक्शन, तिरंगा, जहाँ भी मनी इन्वॉल्व है वो सारे बैन है, बट फिर भी गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। लोग भी सोचते हैं गेमिंग ऐप खेल के हम पैसा डबल करेंगे, कमा लेंगे, खाली बैठने से अच्छा है कि रोज़ 500, 1000, 2000 कमा लेंगे। बट आपको समझना होगा कि ये गेमिंग ऐप्स जो चलते हैं ये एक्चुअली ठगी का पैसा रोटेट करते हैं और आपको जो पैसे देते हैं विड्रॉल के नाम पे वो ठगी का फ्रॉड का होता है, जिसकी वजह से अकाउंट पे लीन, होल्ड, फ्रीज़ होने का, पुलिस के नोटिस आने का, घर पे अरेस्ट करने का डर हमेशा बना रहेगा। अगर अकाउंट फ्रीज़ हो गया, आपके अपने पैसे फंस जाएंगे, उसे आप अनफ्रीज़, होल्ड, रिमूव कराने के पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, एनओसी लेने के लिए बेवजह पैसे देने पड़ेंगे और परेशानी बहुत ज़्यादा। बिकॉज हमारे देश में आज के डेट में जितना आसान है ऑनलाइन पैसा लेन देन करना, उतना मुश्किल भी है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जो पैसे भेज रहा है वो कैसे पैसे भेज रहा है, वो कैसा आदमी है। सही हो सकता है बट हो सकता है उसके पास गेमिंग का फंड आया हो, किसी ने उसको गलत पैसा भेजा हो, वही पैसा घुमा फिरा के अगर आपको भेजेगा तो चेन में, लीन में आपके भी लेयर वाइज में अकाउंट फ्रीज, होल्ड, लीन होंगे, आपका अपना पैसा फंस जाएगा, मेहनत का पैसा फंस जाएगा। फिर उसे खुलवाने के लिए दूसरे राज्य में यहाँ वहाँ भागा दौड़ी करना, वकील करना, पुलिस को पैसा देना, कोर्ट जाना, आम आदमी परेशान है। और कई बार क्या हो रहा है कि जितना पैसा आया उतना ही होल्ड नहीं होगा, कई बार पूरा खाता छोटे 100 रुपये को लेकर लाखों रुपए के खाते में जो पैसे आपके अपने हैं, जीवन भर की जमा पूंजी सेविंग है, वो फ्रीज़ कर देगी। फिर खुलवाने के लिए नाजायज़ तरीके से पुलिस वालों को पैसे दें, तो इसलिए सावधानी रखें। अब किसी भी तरीके से आप परेशान हैं, होल्ड है, लीन है अकाउंट, पुलिस का नोटिस आया है, क्या करें नहीं करें। अगर आपका भी कुछ मैटर है आप हमें व्हाट्सएप करके हेल्प ले सकते हैं, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचा सकते हैं। जय हिंद।